लेकिन आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हम लोग आगे बढ़े। चूँकि सिल्वर जुबली एपिसोड है तो ये स्पेशल होना चाहिए। हमने शुरुआत की थी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेके जो कन्फ्यूजन्स हैं उसको दूर किया जाए, जो सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज़ हैं उनके लीडर्स को हम लोग लाएं और एक मंच पे सब लोग आएँ, एक मन से अपनी बातचीत करें, सब लोग संगठित हों और संगठित होकर जो डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे जो गंदगी है, जो मनी सर्कुलेशन कंपनीज़ हैं, दूसरी पूंजी स्कीम्स हैं, उनके खिलाफ हम लोग सरकार के साथ में मिलकर उनके साथ में लड़ें और उस मुहिम में हम लोग कामयाब होते जा रहे हैं। आज जो पर्सनैलिटी हमारे मेहमान हैं वो बहुत बड़ा नाम है और पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमेशा उनकी ऋणी रहेगी। डायरेक्ट सेलिंग में हमने बहुत सारे कीर्तिमान स्थापित करने हैं। हमारा टारगेट है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे आने वाले समय में एक रेगुलेटरी बॉडी बने। जिस प्रकार इंश्योरेंस सेक्टर को पहले जब तक रेगुलेटरी बॉडी वहाँ पे नहीं थी तो वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारे इश्यूज थे, लेकिन IRDA बनने के बाद में वो इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो की और सब काम स्मूथ चल रहा है। सो डायरेक्ट सेलिंग भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ी संभावनाओं से भरा हुआ बिजनेस है। तो हमारा टारगेट है कि कैसी रेगुलेटरी बॉडीज़ पे बने जो इसको मॉनिटर करे, इसकी हर एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करे। सो धीरे धीरे हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो शुरुआत हुई वो शुरुआत हुई डायरेक्ट सेलिंग की मॉडल गाइडलाइन से लेके। सो बहुत विस्तार से हम लोग उसमें बातचीत करने वाले हैं। आज के इस 25वें एपिसोड में जो पर्सनैलिटी हमारे साथ में है, पहले हम उनका एक वीडियो प्रोफाइल देखते हैं। जैसा कि आपने देखा, आज हमारे मेहमान हैं मोहम्मद जाकिर हुसैन साहब, डायरेक्टर हैवी इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर, आपका चैट विद सुरेंद्र वत्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सर बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमेशा आपकी ऋणी रहेगी। आपने एक उम्मीद की किरण दिखाई सर हम सब लोगों को। मैं हमारे व्यूवर्स के साथ में भी शेयर करना चाहता हूं डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन की जो जर्नी हो किस प्रकार से रही। 2012-13 के बाद में डायरेक्ट सेलिंग का जो समय था डायरेक्ट सेलिंग के लिए वो बहुत टफ टाइम था। बड़ी अजीब सी स्थिति थी देश में। मनी सर्कुलेशन कंपनियां इस प्रकार से बढ़ गई थी कि सही कंपनी और गलत कंपनी में फ़र्क कैसे किया जाए उसके लिए कोई डेफिनेशन नहीं थी, उसके लिए कोई पैमाना नहीं था। तो उस समय जो एसोसिएशंस थी उन्होंने आगे बढ़ के काम करना स्टार्ट किया और शुरुआत हुई एक RTI लगा के। ये पूछा गया कि जो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस मॉड्यूल है ये किस मंत्रालय के अधीन आता है। एक RTI लगाई एक डिपार्टमेंट में, फिर दूसरे में लगाई, फिर तीसरे में लगाई, फिर चौथे में लगाई। हर डिपार्टमेंट ने ये कहा कि डायरेक्ट सेलिंग मॉड्यूल जो है ये हमारे अधीन नहीं आता है। और वो सारी RTI फिर डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशंस के द्वारा, और मैं बहुत फ़ख्र के साथ कह रहा हूँ कि मैं भी एसोसिएशन का पार्ट था, हम लोगों ने वो सारी RTI एक साथ में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में लगाई, PMO को लगाई और उसके बाद में इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनी। बहुत सारी मिनिस्ट्रियाँ उसका हिस्सा थी और धीरे धीरे ये तय हुआ कि डायरेक्ट सेलिंग का जो मॉड्यूल है, चूँकि कंज्यूमर से रिलेटेड है, प्रोडक्ट्स यहाँ पे है, सो ये कंज्यूमर मिनिस्ट्री का पार्ट होना चाहिए। और फिर गाइडलाइन रिलीज़ हुई 9 सितंबर 2016 को। और जब आप गाइडलाइन का नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक नाम दिखता है, डायरेक्टर IT मोहम्मद जाकिर हुसैन साहब। सर, ये अंत भला सो भला, बहुत मेहनत
हम लोगों ने की, और मुझे लगता है कि उससे कहीं ज़्यादा मेहनत आपने की होगी। हमारे व्यूवर ने भी एक सवाल पूछा है कि आप जाकिर सर से ये ज़रूर पूछिएगा कि जब उनके सामने ये काम आया कि डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में गाइडलाइन बनानी है, तो आपका रिएक्शन कैसा था, और ये जो जर्नी रही, ये जर्नी कैसी रही, किन लोगों ने आपको सपोर्ट किया, तो थोड़ा एक बार विस्तार से बताइए सर। आप सभी को मेरा नमस्कार एंड सलाम, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं। और आज मैं सुरेंद्र जी के साथ बैठा हूँ। जो भी आपकी जो क्वेरीज हैं, जो भी आपके सवाल हैं, उसको हम विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे सर। और जहाँ तक इस प्रश्न का बात है सर, इसमें ये था कि जब डायरेक्ट सेलिंग नाम तो हमें मालूम था, हाँ डायरेक्ट सेलिंग होता है, बट बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी हमको इसके बारे में, ना इसके निटी ग्रिटी क्या था हमें ज़्यादा आइडिया नहीं था सर। बट हमारे आने से पहले भी इस पर काम थोड़ा सा शुरू हो चुका था हमारे डिपार्टमेंट में। फिर आप लोग से मिलना हुआ तो पहले बार ही में जब मैंने आपसे और आपके साथ जो राजीव जी आए थे सर, तो मिले तो लगा कि यार ये व्यक्ति मतलब बहुत जेन्युइन रीजनेबल है, और बातचीत के दौरान ये मालूम चला कि आप लोग अपने लिए नहीं आए हैं, आप एक टाइप ऑफ कम्युनिटी सर्विस के लिए आए हैं सर। तो जो कि आज के ज़माने में लोग ऐसा नहीं करते। लोग जो भी मिलने आते हैं हमारे पास, या आते रहे हैं आते रहेंगे, वो जनरली अपने काम से आते हैं सर। किसी एक के मास लेवल के लोगों के लिए, या आपके मतलब बहुत लोगों के लिए कम्युनिटी सर्विस के लिए नहीं आते हैं सर। तो और जो मैंने पहले भी देखा था वो फाइल वगैरह में, तो बहुत सारे कंप्लेंट्स थे, और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में थोड़ा सा निगेटिव टाइप का ये था कि डायरेक्ट सेलिंग है, निगेटिव मतलब थोड़ा सा ठीक है रहने दो उसको, मतलब बहुत ज़्यादा उसको छेड़ता नहीं था डायरेक्ट सेलिंग है। क्या मतलब निगेटिव थोड़ा सा ये था, डायरेक्ट सेलिंग मतलब फ्रॉडलेंट टाइप की एक्टिविटीज़ ज़्यादा इन्वॉल्व थे उसमें, बच्चों से और जो अनएजुकेटेड लोग हैं उसको मतलब उनसे चिटिंग फ्रॉडलेंट टाइप की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा, इस तरह से हमारा एक परसेप्शन बना हुआ था। बट जब आप आए और आपके साथ जो राजीव जी आए, और कभी हमको याद है फर्स्ट मीटिंग में ही हम लोग 1.5-2 घंटा चर्चा की, 1.5 से 2 घंटा चर्चा की। वो हमें अच्छे से याद है सर। हम लोग राजीव गुप्ता जी और जब मैं गए आपके पास में, तो हम लोग एक कुछ पेपर लेके गए थे, और पहले आप हमें ऐसे अधिकारी मिले थे जिन्होंने कहा कि यार पेपर को साइड में रखो, मेरे से 1-to-1 बातचीत करो, और जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत अच्छा लगा था हमें, तो क्योंकि पेपर तो हम देखते आ रहे थे, हम उस चीज़ को जानना चाह रहे थे कि आखिर है क्या, ये क्या है, इसके बारे में मतलब चीज़ें हैं। हालांकि इंडस्ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था। तो जब हम आपसे मिले, आपकी बातें सुनी, आपने वो भी बातें बताई कि आप लोगों ने कितना ये स्ट्रगल किया था वहाँ पर एक रामलीला मैदान में, काफ़ी राजस्थान में भी। तो मैं बहुत सोचता रहा। फिर जब मैं घर गया तो मैंने कहा यार ये बंदे जो आए थे ये तो एक टाइप की कम्युनिटी सर्विस कर रहे हैं जो कि हमारी मतलब कंट्री को ज़रूरत है, जिसमें मतलब बहुत लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत लोग डायरेक्ट रोजगार से जुड़ा हुआ मुद्दा है, अनएम्प्लॉयमेंट। हमें लगा कि ये ऐसी चीज़ है जिससे बहुत सारी चीज़ें परेशानियां हैं। नंबर 1 अनएम्प्लॉयमेंट, इससे दूर किया जा सकता है। दूसरा जो आपका इसकी जो सोशल मोबिलिटी है उसको चेंज किया जा सकता है। नहीं तो आप देखेंगे कि हमारा जो समाज है, जिसके पेरेंट, फादर, ग्रैंडफादर जो काम कर रहे होते हैं, जो इसका जो बिजनेस होता है, जो कारपेंटर है वो कारपेंटरी की काम करता है, क्योंकि पैसे के अभाव में अपने बच्चों को एजुकेट नहीं कर पाता है। तो हमें लगा कि यहाँ जो बच्चे जो आएंगे, जो लोग जॉब इसमें लेंगे, इसमें कोई क्योंकि बेसिक क्राइटेरिया नहीं था क्वालिफिकेशन का, ये बिल्कुल प्योर, ये ऐसा लगा हमको आप लोगों के बातचीत से, जिन लोगों के पास ना कोई एज का बार है, ना कोई एजुकेशन का बार है, जिस व्यक्ति में टैलेंट है,
जज्बा है, वो व्यक्ति इस काम को करके अपनी पूरी जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजार सकता है और अपनी आने वाले परिवार को चेंज कर सकते हैं। बहुत सारा उस दिन मैंने सोचा उसमें अनएम्प्लॉयमेंट, आपका माइग्रेशन जो होता है, गांव से बच्चे जो आते हैं शहरों में, ये भी एक रोकने का बहुत बड़ा ये था। वो गांव में ही इनको काम मिल जाएगा। और इनको ये था कि इसमें जो बहुत सारे बच्चे जो होते थे जिसको किसी उनमें टैलेंट था, पोटेंशियल था, बट किसी कारण बस पैसे के अभाव में उनको ना अच्छी शिक्षा मिली, ना अच्छे कॉलेज हो पाए, तो अपना जो डे टू डे डेली लाइफ की मजदूरी उसी में फंसे रहते हैं। बट एक ऐसा हमें लगा कि ये ऐसा है, जब डायरेक्ट सेलिंग जो आपने मॉड्यूल उस रोज हमें समझाया था, कि इसमें बच्चे अगर पोटेंशियल मेहनत है, जो अच्छा बातचीत करता है, तो ये उसकी लाइफ चेंज हो सकती है, मतलब अपग्रेड हो सकता है, अपलिफ्टमेंट हो सकता है। फिर सोचने के बाद फिर मेरे को लगा नहीं, इसमें कुछ किया जा सकता है। तो हमने फिर उसको फिर पढ़ना शुरू किया। फिर जब क्वेरी जब मेरे मन में कोई क्वेश्चन और विचार आने शुरू हुए, तो जो मेरी एक नेचर है कि मैं ज़्यादा हुकूक में ज़्यादा और किताब में और कानून में मतलब देखते हैं, बट हम चाहते हैं कि आखिर फैक्चुअल पोजीशन क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है। क्योंकि अगर आपको किसी काम को करना है ना, तो उसको इम्प्लीमेंट करना है ना, तो आपको देखना पड़ेगा कि ये है क्या और इसको इशूज क्या है, है ना। जब तक आप इशू नहीं समझेंगे और इसके बेनिफिट नहीं समझेंगे, उसको फिर काम में करने में उतनी रुचि नहीं आ पाती है। तो हमने इस चीज़ को समझा, वक्त लगा नो डाउट, समझा, फिर हम देखे, फिर हमें लगा कि नहीं, इसमें काम करना चाहिए। फिर एक बार राजीव जी आए और बोले कि ये, हमने उनको बोला था कि ऐसा करते हैं हम कि आपके जितने भी डायरेक्ट सेलिंग में जो मेन प्लेयर है ना, जैसे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी तो हो ही गई, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट हो गए, है ना, और कंज्यूमर, हमको सबसे बात करनी है। राइट। सबसे बात करनी है, क्योंकि मैं आपकी बात तो सुन ली है, मैं उनकी बात सुनता हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ जिनको इससे बेनिफिट हुआ है, ठीक है ना, उनसे एक बार मैं सुनना चाहता हूँ वो कौन लोग हैं, किनको बेनिफिट हो रहा है सर, है ना, बेनिफिट पास ऑन हुआ है तो कौन लोग हैं, उनकी क्या हालात चेंज हुई। आप क्रॉस चेक करना चाह रहे हाँ, क्रॉस चेक करना चाह रहे थे, अपनी जानकारी लेना चाह रहे थे कि क्योंकि आप सरकार कोई भी काम करते तो बहुत ठोक बजा के काम करते हैं कि भाई इस पर काम करना है, और गवर्नमेंट तो हमेशा कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए ही है। गवर्नमेंट का काम ही है कि भाई किसी को चीट ना किया जाए, गवर्नमेंट का मेन यही काम होता है कि सारे लोग हैं उनको किसी को ऐसा ना किया जाए कि कोई परेशानी ना हो। राइट सर। उसी के दौरान में एक बार हमें कलकत्ता जाने का मौका मिला, और उस प्रोग्राम में आप थे जी। और वो प्रोग्राम हमें बहुत मेरे दिल को बहुत टच किया। वो प्रोग्राम हमें बहुत अच्छा लगा। कलकत्ता आज भी हमें याद है, बहुत बच्चे आए थे और जो बच्चे की लड़कियां बहुत थी, ज़्यादा लड़कियां थी, मतलब जो ऑडियंस था उसमें करीब 50-50 का ये था। तो हमने देखा कि ये वुमेन एम्पावरमेंट का, हम तो सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट देख रहे थे, यहाँ तो वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात है इसमें। बहुत सारी औरतें इसमें मतलब जुड़ी हुई हैं और अपना घर गृहस्थी चला रही हैं। बहुत अच्छा लगा वहाँ पर, और बहुत लोगों से वहाँ पर विचार विमर्श भी किया। फिर लगा कि नहीं, अब हमें इसको एक सही रूप देना है और सही रूप देने के बाद जो आप लोगों ने परेशानियां बताई थी उसको मतलब देखते हुए एक ऐसा चीज सरकार के द्वारा लाना है जिसमें सबको उसमें समायोजित करते हुए एक सही चीज लाके देना है। वही चीज को हम लोगों ने मॉडल गाइडलाइंस के रूप में जो निकाला, जो आप लोगों के बीच में है। और ये हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, नेट पर अवेलेबल है। और ये हम चाहेंगे कि जितने भी जो बच्चे हैं, कम खास करके वो बच्चे जो इस रोजगार से जुड़े हुए हैं सर, वो आदमी जो इस रोजगार से जुड़ा है एक बार जरूर गाइडलाइंस जरूर पढ़े। और हम अपने गाइडलाइंस पढ़ेगा तो फिर उसको हमें लगता है कि उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं, एक आम जरूरत पड़ती है
डायरेक्ट सेलर के बारे में हमने काफ़ी चर्चा की है, बहुत उसको मजबूत बनाया है। डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी को भी हमने डिफाइन किया है और उसको भी बताया कि ये क्या है, डायरेक्ट सेलर कौन है, कंज्यूमर को भी इंटरेस्ट को हमने प्रोटेक्ट किया है। तो हम मेरी गुजारिश है, एडवाइस है कि वो जरूर एक बार डायरेक्ट सेलिंग जो गाइडलाइंस है जो 2016 में निकाला गया था, जो गवर्नमेंट ने मॉडल गाइडलाइंस है एक्चुअली, ये गाइडलाइंस मॉडल है, इसका बाकी रूल्स वगैरह तो बहुत सारे इसके बाद आप लोग से ही मालूम चले कि बहुत सारे स्टेट्स ने इनके लिए एडॉप्ट कर लिया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है और प्रोग्रेसिव थॉट है हर एक चीज का। तो ये यहाँ तक हुआ था। That's great, sir. हम बहुत समय से डायरेक्ट सेलिंग को फॉलो कर रहे थे, मतलब गाइडलाइंस की हमारी डिमांड थी। पहले तो हमारी डिमांड थी एक्चुअली कि डायरेक्ट सेलिंग पे एक अलग से कानून बने, रेगुलेटरी बॉडी बने। जब हमें लगा कि ये तो बड़ा लंबा प्रोसेस है, ये नहीं बन पाएगा, फिर हमने सोचा कि जानकार लोगों से सलाह की, तो उन्होंने कहा कि जो जल्दी चीज़ आ सकती है वो गाइडलाइन आ सकती है। तो 2013 से हमने फॉलोअप किया और बहुत सारे लोगों से मिले, कई सारे कंज्यूमर फेयर के सेक्रेटरीज से हम लोग मिलते रहे और चीज़ें डिले होती गई। तो आपने जब ये सोचा कि आना चाहिए, तो आपके लिए आसान था क्या सबको कन्विंस करना कि भैया आनी चाहिए? ये बड़ा राइट क्वेश्चन है। और जनरली जो मिनिस्ट्री में काम होता है ना, तो एक उसका एक इंटेंशन रहता है कि हम जो काम कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं सर, और ये चीज़ें जो ऑडियंस टारगेट करते हैं कौन लोग हैं। तो अगर हम अपनी बात को, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, आपको पूरी इंटेंशन क्लियर है, अगर आप ये चीज़ें बता पाते हैं कि इससे ये लोग बेनिफिट होंगे और इसकी ज़रूरत है, अगर ये नहीं लाएंगे तो उसके नुकसान क्या है, तो डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं होती है मिनिस्ट्री में। बेसिकली आप जब कुछ लेके जाते हैं तो क्वेश्चंस लोग पूछते हैं, क्वेश्चन को आपको रिप्लाई करना पड़ता है। आप रिप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली कोई इशू ज़्यादा होता नहीं है। और हमें भी हमारे जो उस समय के जो सीनियर थे काफ़ी ये थे कि नहीं, अगर इससे बेनिफिट हो रहा है, कंज्यूमर्स को भी बेनिफिट हो रहा है, इंडस्ट्री को भी बेनिफिट हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी आप जैसे बता रहे, एम्प्लॉयमेंट भी अगर इससे जनरेट हो रहा है, तो डेफिनेटली कोई इसमें इशू नहीं है और काफ़ी सपोर्ट मिला। और मुझे अच्छे से याद है सर, एक मीटिंग की थी सेक्रेटरी साहब ने, हेम पांडे सर सेक्रेटरी थे उस टाइम। तो उस मीटिंग में जब हम लोग गए तो उन्होंने आपको बोला था कि जाकिर जी जो है ना वो डायरेक्ट सेलिंग के पंडित बन गए हैं। तो विद्वान बन गए। उसमें सेक्रेटरी उस समय हेम पांडे सर नहीं थे, विश्वनाथ सर थे। हाँ, विश्वनाथ सर थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं, विश्वनाथ सर। सर ने बोला था वो लाइटर मूड में कि चूंकि मैं हमेशा उनके साथ ये करता था कि सर इसको करना है, सर इसको करना है, तो सर भी बहुत इंटरेस्ट लिए थे। आपको मैं बता दूं कि सर बहुत इंटरेस्ट लिए थे। कभी कभी सैटरडे संडे को, हमें आज भी याद है कि जो इसके और भी लॉ फॉर्म थी, एजेंसियां थी, उनके साथ जाकर के हमने मीटिंग की थी। एक एक लाइन पर हमने ये किया था। मैं सेक्रेटरी, सैटरडे और संडे का समय होगा, उसमें हमारे सचिव महोदय ने समय निकाला और एक लॉ फॉर्म से हमने उसके ये किया। फिर हर एक पहलू पर, हर एक चीज पर ये चर्चा की थी। तो काफी मतलब बता रहे ना कि जब आदमी को लग जाता है कि ये इससे बहुत बेनिफिट है, अगर आपको करने की इच्छा होती है तो बिल्कुल हो जाता है, कोई ये नहीं होता, पॉजिटिव रहता है। सरकार हमेशा चाहती है कि हम बैठे हैं इसी के लिए कि हमारे जो कंज्यूमर है उसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो। मेन हमारा इंटेंशन यही रहता है कि कंज्यूमर का हर हाल में, बीइंग ए कंज्यूमर मिनिस्ट्री, मेन इंटेंशन रहता है कि हर हाल में कंज्यूमर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होना है। और साथ साथ में जो इसके साथ जो लोग जुड़े हुए, डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी हो गए, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट हो गए, सबका मतलब इसमें इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो, कोई फ्रॉडलेंट ना करे, कोई हमारे कंज्यूमर के साथ जो हमारे सीधे साधे कंज्यूमर हैं उनको कोई आके बेवकूफ ना बनाए। तो हमारा ये काम ही है कि उनको प्रोटेक्ट करें, और ये प्रोटेक्ट करने के लिए हमने इस पर काफी मेहनत किया था। और जो आपके सामने ये था, हाँ, इस बात को यहाँ पर नहीं बताना बेईमानी होगी कि जो हमारे एसोसिएशन थे, डेफिनेटली आपका एफडीए से था, आप और राजीव जी आते थे अक्सर, हमेशा रेड्डी साहब भी आया करते थे। और जितना एफडीए से ने किया उतना जो आपकी एक दूसरी एसोसिएशन आईडीए से थी, वो भी बहुत मेहनत की है।
उसमें हालांकि बड़े बड़े एजेंसियां भी तो जो डायरेक्ट सेलिंग की मतलब सारी एजेंसियां का भी दो, रोल रहा, हाँ फिक्की का बहुत बड़ा रोल रहा, हाँ। फिक्की का बहुत बड़ा रोल रहा, मतलब right. फिक्की बहुत बड़ा रोल शिल्पा रहा। गुप्ता थी उस समय, हाँ, तो उन्होंने शिल्पा, बहुत पेन हाँ, लेके शिल्पा काम मैम किया। थी, बहुत पेन लेती थी वो, आज भी हमें याद है। हाँ। और उस समय एक और लड़का था ये अंकित। हाँ अंकित ने बहुत हाँ अंकित ने भी बहुत मदद किया, शिल्पा मैम का बहुत सबका ये था, शिल्पा मैम का बहुत बड़ा योगदान इसमें रहा कि जितनी भी मिनिस्ट्री में जाना, अप्रोच करना, अपनी बातें रखना काफ़ी अच्छा रहा, मतलब सबके आप लोग इस सब मेहनत से ये कंसल्टेशन में सबकी जरूरत पड़ती है, राइट सर। क्योंकि जब कंसल्टेशन कोई चीज़ लाते हैं आप, तो कंसल्टेशन जरूरी है कि जिसके लिए आप बना रहे हैं, अगर आपके उसे एसोसिएशन से कंसल्ट नहीं करेंगे तो उसे ग्रीवांस आप रेडिस नहीं कर पाएंगे। राइट। तो हमने आप लोगों से कंसल्ट किया, आपके एसोसिएशन से, आपके लोगों से। मैं तो यहाँ तक गया कि मैं कंसल्टेशन तो छोड़ो, मैंने कंसल्टेशन इंडिविजुअल लेवल पर की मैंने। हाँ, किया इवन डायरेक्ट सेलर से भी बात किया, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट को भी बुलाया अपने कमरे में, कई एक बार बुलाया, लोग लेकर के आए भी, मैंने घंटों चर्चा की। फिर हमें लगा कि नहीं, और जो उन्हीं लोगों की चर्चा का नतीजा है कि जो हम लोग एक प्रोग्रेसिव कदम उठा पाए और जो आप लोगों के साथ रहे। जो लिंक है हिंदी और इंग्लिश का, दोनों हम लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। हर डायरेक्ट सेलर उसको पढ़ेगा, समझेगा, जैसा आपने भी अपनी तरफ से बोला। लेकिन अगर हम डायरेक्ट सेलिंग की अगर मूल बातों को अगर हम समझे सर, बिल्कुल, तो वो क्या बातें हैं जो एक आदमी को, एक डायरेक्ट सेलर को समझ में आ जाए? डायरेक्ट सेलिंग में मूल बात है जो हमने इस गाइडलाइन से बहुत विस्तार से चर्चा की है सर। इसमें हमने प्रोटेक्ट किया है कि जो डायरेक्ट सेलर हैं, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट हैं, उनकी भी हमने प्रोटेक्ट की है। और डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी के बारे में भी हमने बताया है कि डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी जो रहेगा वो कौन है, राइट, उसके क्या क्राइटेरिया होंगे, उसको हमने काफी विस्तार से डिटेल में है। हाँ, डिटेल में दिया हमने। उसके बाद डायरेक्ट सेलर जो होंगे उनके डायरेक्ट सेलिंग और डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी और डायरेक्ट सेलर के बीच में क्या रिश्ता रहेगा, वो भी हमने बताया है। हमने ये बता दिया है जैसे कि एक अगर कोई डायरेक्ट सेलर है, अगर किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से जुड़ता है, तो वो दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होगा जब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में, और उस कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में रहना जरूरी है, राइट। हाँ, तभी वो उसका ये एजेंट का काम कर पाएगा। और वो भी विस्तार से हमने चर्चा किया है। और उसमें मेन मूल बात यह है कि हमने बहुत कुछ हमें डायरेक्ट सेलिंग एजेंट जो मिले थे, जो एक कस्टमर भी होते हैं सर, खुद मतलब कस्टमर भी होते हैं, तो हमने देखा कि उनको डायरेक्ट सेलिंग जो कंपनियां, वो तो बड़ी कंपनियां होती हैं, है ना, उनके लिए 10,000 50,000 लाख रुपया ज्यादा मायने नहीं रखता है, जो जनरल परसेप्शन है और फैक्चुअली करेक्ट भी है। बट जो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है उनके लिए मान लीजिए कुछ पैसा लग गया, 50,000 10,000, क्योंकि इसमें बहुत जो लोग जुड़े वो उनकी जो फिनेंशियल पोजीशन थी बहुत अच्छी नहीं थी, राइट सर, है ना, अनएम्प्लॉयड डेफिनेटली ये क्लियर है, राइट। ओमेन जो औरतें जुड़ी घर की, वो भी ये क्लियर है। इससे साफ ऐसे लोगों को हम इसमें इस इंडस्ट्री ऐसे लोगों के साथ मतलब जुड़ रहे थे जिसमें उनके इंटरेस्ट को हमें प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी था, राइट। इस वजह से हमने उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की काफी कोशिश की और उसको डॉक्यूमेंट के साथ प्रोटेक्ट किया। हमने ऐसा नहीं बोला कि आप आइए हमारी कंपनी ज्वाइन कर लीजिए, और जब एक बार आपने हमारी कंपनी ज्वाइन की तो हमने आपके साथ रिटर्न अगर मान लीजिए मैं कंपनी हूं और आप डायरेक्ट सेलिंग एजेंट हैं, तो हमारे आपके बीच में कागज पर पेपर पर एक एग्रीमेंट है। आज कल ऐसा नहीं बोल, मैंडेटरी है यार, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं हमने ये मेरा प्रोडक्ट नहीं है या मेरा ये मेरी लाइबिलिटी नहीं है जो भी हमने आपको प्रोडक्ट दिया है आपको फर्दर सेल करने के लिए। तो अल्टीमेट जो इसकी जिम्मेवारी होती है, इवन कोई डायरेक्ट सेलिंग के साथ कोई कंज्यूमर आगे फर्दर अपना सेल करता है और कोई कंज्यूमर की कंप्लेन आती है, तो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। तो हमने काफी उसको विस्तार से प्रोटेक्ट किया। मतलब उसको जैसे मैंने पढ़ा सर, उसमें ये बहुत क्लियर है कि अगर कोई डायरेक्ट सेलर कोई भ्रामक प्रचार करता है, लोगों को कोई ऐसी बात बताता है जो सही नहीं है, जो कंपनी नहीं दे रही है, तो उनको रोकना कंपनी की जिम्मेवारी है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तय करे कि उसके जो डायरेक्ट सेलर हैं वो ऐसी कोई चीज नहीं बोले, ऐसा कोई लालच नहीं दें जो सही नहीं है। वो तो इसी वजह से जब कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली जब आदमी एक दूसरे के साथ साइन करता है तो सिर्फ पेपर नहीं होता, एक दूसरे को असेसमेंट भी करता है।
बिगिनिंग में जब आदमी आप हमारे कंपनी से जुड़ रहे हैं तो हम ऐसा नहीं कि हम आपने आपको ऐसे दे दिए, आपने 2-4 डॉक्यूमेंट देखे, उसको एसेस किया और उसको दे दिए। इसका मतलब हम आपसे बैठते हैं, आपसे बात करते हैं, आपकी कोशिश करते हैं कि आपकी इंटेंशन जानने के लिए कोशिश करते हैं कि आपका इंटेंशन राइट है या रॉन्ग है, आपका इंटेंशन कहीं इजी मनी मेकिंग का तो नहीं है जिसके लिए वो अल्लाह हो रहा है। दैट्स ग्रेट। हमने सर जब आप आने वाले थे तो हमारे लिए बहुत खुशी की खबर थी और हमने आपका एक प्रमोशन वीडियो डाला था। अच्छा। और जिसमें हमने हमारे व्यूअर्स से पूछा था कि आप क्वेश्चंस पूछिए, जाकिर सर जब आएंगे तो हम आपके क्वेश्चंस को शामिल करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन है सर, वो मैं लेना चाहूंगा आपकी इजाजत से। बिल्कुल बिल्कुल लीजिए आप। एक व्यूअर हैं सर हमारे विनोद जोड़पा, उनका क्वेश्चन है कि डायरेक्ट सेलिंग की सरकार में जो लिस्ट जारी की गई है, 317 कंपनियों की लिस्ट है सर अभी, उस लिस्ट में नाम होने के बावजूद कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो लोगों को चीट कर रही हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? और इसको अगर हम इसको थोड़ा सा और बढ़ाएं तो क्या जो 327 कंपनियां हैं, क्या हम ये माने कि वो लीगल कंपनियां हैं? ये लीगलिटी डिफाइन करना मतलब जो देखिए, जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है वो कंपनी कौन है, और वो कंपनी अगर बिजनेस इंडिया में करना चाहती है तो उसके वो कौन है, उसको क्या करने पड़ेंगे, हमने अपने गाइडलाइंस में काफी विस्तार से दिया हुआ है, बता दिया है उसको, बता दिया है, ठीक है ना। जो विस्तार से बता दिया है वो पूरी जब क्राइटेरिया फुलफिल वो कंपनी करेगी, वही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के बिजनेस यहाँ पर करेगी। राइट। और उसके लिए और भी अवेलेबल टूल्स हैं, रूल्स हैं यहाँ पर अपने के यहाँ, तो उसको फॉलो करना ही करना है। हाँ। इसका हमारी जो कंपनियां कंज्यूमर अफेयर की वेबसाइट पर जो है, जो लिस्टेड हैं सर, तो जो हमने उससे डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, जो बहुत ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर है, हमने ट्रांसपेरेंसी के साथ उस पर ये किया है। अब उस कोई कंपनी अगर आपको लगता है कि फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में मतलब इन्वॉल्व है, तो आप उसको सरकार के नोटिस में लाएं और डेफिनेटली उसके लिए हमारे मतलब कंज्यूमर ग्रीवांस सेंटर है, वहां पर आप बताएं और उसको दूर किया जाए, कोई इशू नहीं है। राइट। इसमें सर जो एफिडेविट जो भी कंपनी रजिस्टर्ड करती है, जो भी कंपनी वहाँ पे दस्तावेज देती है डिपार्टमेंट में, तो उसमें जो एफिडेविट लेते हैं तो उसमें क्लियर लिखा गया है, इसका जो सी पॉइंट है, ये कहता है कि हम उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा दिनांक 9 सितंबर 2016 को फॉर्म संख्या 100 द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों में उल्लेखित शेष बचे सभी निर्देशों का अनुसरण करते हैं। समय समय पर मांगे जाने पर सभी ब्यौरे उपलब्ध करवाएंगे। यानी वो ये एडमिट कर रहा है कि जो भी गाइडलाइन में है उसको जी वो एज इट इज फॉलो कर रहा है, इसलिए उसका नाम आ गया है। बिल्कुल। लेकिन अगर उसने एफिडेविट दिया है और वो गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इट मींस वो गाइडलाइन की अवहेलना कर रहा है। डेफिनेटली इसमें कोई शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। आपने जैसे ये तो आपने हमें बताया कि ये चीजें डॉक्यूमेंट हैं, हम आपको दे रहे हैं, राइट, और आप इसके देने के बाद आप खुद गलत डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये पूरा अवहेलना कर रहा है। और अब हमारे कंज्यूमर इतने अवेयर हो गए हैं इस गाइडलाइंस आने के बाद कि ऐसे लोगों की जगह नहीं है। राइट। वो है मोमेंट्री, बहुत टेम्पररी इस तरह की बातें होती हैं, इनकी जगह नहीं है। उसको हम ये समझे सर कि अगर कोई 317 में कोई कंपनी है और वो उसने एफिडेविट तो दे दिया कि हम लोग गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं और वो नहीं कर रहे हैं, तो जो कंज्यूमर है या डायरेक्ट सेलर है वो उसकी शिकायत विभाग में करवा सकते। शिकायत करें। शिकायत करने के लिए जिस स्टेट में है, हमने इस गाइडलाइंस में हमने ये भी प्रावधान किया है कि जब हमारा ये मॉडल गाइडलाइंस हमने जो बना दिया है, स्टेट गवर्नमेंट अडॉप्ट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट अडॉप्ट करेगी, उसमें एक अपना मैकेनिज्म डेवलप करेगी। राइट। मैकेनिज्म है कि वो किस तरह से हमारे कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। उसमें एक कमिटी भी बनाने की बात कही गई है। कमिटी में कुछ कंपनी के अधिकारी रहेंगे, कुछ गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। तो ये बातें बताई गई है डायरेक्ट सेलिंग में, गाइडलाइंस में सारी चीजें उपलब्ध है। राइट। और तो उसमें कोई चाहे कि हमारे पास मॉनिटरिंग मैकेनिज्म की हमने बात की है, इस तरह की कुछ
एक आध कभी आ जाती है तो हमारी मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है जो स्टेट गवर्नमेंट करती है। और स्टेट गवर्नमेंट जो अभी जैसा आप लोगों से ही हमने सुना था कि करीब 4-5 स्टेट ज्यादा अभी लगभग 13-14 स्टेट अडॉप्ट कर लिए। अडॉप्ट कर रही तो अपना मैकेनिज्म अपना लेकर के आ रही है। आप वहां पर जिस स्टेट में इस तरह की चीजें आ रही नोटिस में, वहां के जो एजेंसी है, जो गवर्नमेंट की एजेंसी, वहां पर वो अपना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ उनके पास ये दे, डेफिनेटली उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें जैसे डायरेक्ट जो मिनिस्ट्री की भी जो एक ईमेल आईडी है सर, वो भी हम शेयर कर सकते हैं। आप कर सकते हैं। मिनिस्ट्री की तो वेबसाइट है, उस पर आप डालें। हमारे क्या कंज्यूमर ग्रीवांस सेल है, वहां पर डालें। इस तरह की कोई इसके आज तो ये हो नहीं रहा जो चीटिंग और ये पहले भी होता रहा है। हमने गाइडलाइंस लाया ही था इसी वजह से। जो इस तरह की घटनाएं आज भी होने के बाद हो रही है, ये तो गाइडलाइंस हमने लाया ही था। इस तरह के जो भी बहुत ये चीजें मशरूम हो रहे थे, इस तरह की इंडस्ट्री, मतलब लोगों को चीट करना, जो ग्लोबल कंज्यूमर थे कि भाई आप 10,000 रुपया 2-3 महीने में 30,000 हो जाएगा, इस तरह के जो लोगों को बरगलाने का जो थोड़ा सा अनसेंसिटिव, अनएजुकेटेड, अनअवेयर लोग थे, अनएजुकेटेड नहीं बोले, अनअवेयरनेस थी जहां पर अनसेंसिटिव, अनएजुकेटेड, अनअवेयर लोग थे, अनएजुकेटेड नहीं बोले, अनअवेयरनेस थी जहां पर वहां पर लोगों को ठगने का जो काम था इस तरह की कंपनियां करती थी। तो इन सब को रोकने के लिए, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, हमने इस तरह की चीजें लाया और हमने इसमें मैकेनिज्म प्रोवाइड किया कि ये स्टेट गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट जब अडॉप्ट करेगी उसमें इस चीज को प्रावधान करेगी, और स्टेट गवर्नमेंट प्रावधान कर रही होगी होपफुली। जैसा सर ने बताया, स्टेट गवर्नमेंट को आप कंप्लेंट कर सकते हैं। और हम लोग स्क्रीन पे जो मिनिस्ट्री की वेबसाइट मेल आईडी है directselling-ca@gov.in, हाँ, वो भी हम लोग आपके सामने रख रहे हैं और आप वहां भी कीजिए और उसको यहाँ पे भी आप भेज सकते हैं, ताकि कहीं ना कहीं तो आपकी बात रखी जाए। हाँ, आप चुप मत बैठिए। अगर इस तरह का है तो आप वहाँ के लोकल पुलिस वहाँ कंप्लेंट कीजिए। हाँ, कंप्लेंट कीजिए। मतलब कंप्लेंट कीजिए। मैं अपनी तरफ से इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा। देखिए, अगर आप इस इंडस्ट्री को बहुत प्यार करते हैं और आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा काम है और कहीं गलत हो रहा है, तो आप चुप मत बैठिए, उस आवाज़ को उठाइए। आप लोकल डिपार्टमेंट में जाइए, पुलिस थाने में जाइए, उसका जो नोडल अधिकारी कौन है वो पूछिए। गूगल पे आपको सब कुछ मिल जाता है और कहीं आपको कुछ नहीं मिलता तो आप मिनिस्ट्री की जो वेबसाइट है उसमें मेल आईडी दिया हुआ है सारा का सारा, आप वहाँ पे भी उसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई चीज़ नहीं। दैट्स ग्रेट सर। मेन इसका पर्पस था ही, गाइडेंस लाने का मेन पर्पस ये था कि जो हमारे कंज्यूमर हैं, जो अनअवेयर हैं, जो गांव के, खास करके गांव के लोग जिनसे लोग ठग रहे हैं, चीट किया जा रहा है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना मेन कोर इंटेंशन ये था। इसके साथ साथ जो डायरेक्ट सेलर हो गए, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो गई, सबके साथ, बट मेन इंटेंशन था टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। ये मेन कोर इंटेंशन था इसका। दैट्स ग्रेट। मिस्टर सोनी है सर, इनका क्वेश्चन है, एफडीएस से और आईडीएस से जो हैं ये क्या हैं और इनका क्या ये जरूरी है कि हर कंपनी को इनकी मेंबरशिप लेनी चाहिए? सोनी साहब बोल रहे हैं। हाँ, मिस्टर सोनी, यस। हाँ, सोनी साहब का क्वेश्चन बहुत वैलिड है और इसका आंसर सबसे ज्यादा आप अच्छे से देंगे क्योंकि एफडीएस से जुड़े हुए हैं। फिर भी मैं थोड़ा सा इस पर बताऊंगा सर कि ये जो दो क्या होता है कि जब आदमी आप अकेले होते हो ना, तो आपकी बात लोग कम सुनता है, तो आप अपनी आवाज को सुनाने के लिए 2 आदमी अपने दोस्तों के साथ जाते हो, फिर 4 आदमी को जोड़ते हो, फिर 5 आदमी को जोड़ते हो, 5-6 आदमी 10 आदमी होता है, उसकी एक आवाज होती है, उसमें ताकत होती है। राइट, ठीक है ना। इसी तरह से जो कंपनियां जो डायरेक्ट सेलिंग की काम कर रही है, अच्छे से कर रही है, जो जेन्युइन कंपनियां हैं, तो वो अकेली कंपनियां थी, वो उसकी आवाज कोई नहीं सुनता था। फिर उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया कि भाई हम भी वही काम कर रहे हैं, हम भी वही सफरर हैं। उन्होंने एक ग्रुप बनाया, एसोसिएशन बनाया, और वो जितने इंडस्ट्रीज थी, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री थी, वो इंडस्ट्री का एसोसिएशन था। राइट। इंडस्ट्री की जो कंपनियां की जो अपनी प्रॉब्लम थी, तो वो मिलजुल के सोचे कि हम एक एसोसिएशन बनाते हैं, एक प्लेटफॉर्म चाहिए कोई बात करने के लिए। और सरकार के पास भी अब जब जाते हैं तो इंडिविजुअल आपकी बात
कहते हैं तो सरकार सुनती है, बट जब आप किसी एसोसिएशन और किसी इंडस्ट्री के बिहाफ में जाते हैं तो उस पर तवज्जो देते हैं कि नहीं भाई इनकी कुछ समस्या है, उनकी बात की और ज़्यादा वेटेज मिलता है। तो ये एक एसोसिएशन है जो इंडस्ट्री के बिहाफ में काम करती है और वो इंडस्ट्री के लिए काम करती है। दैट्स ग्रेट सर। सर एक हमारे व्यूवर हैं देवेंद्र सिंह आर्या, इनका क्वेश्चन है कि जैसे सरकार समय समय पे जागो ग्राहक जागो एक मुहिम चलाती है और उसमें लोगों को अवेयर करती है, तो डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में भी जो प्रॉब्लम्स है, मनी सर्कुलेशन है, इसको लेके सरकार कुछ काम करती है? जब भी जागो ग्राहक जागो हमारा कैंपेन बहुत पॉपुलर कैंपेन है सर, और इसमें हम हर तरह के मुद्दे लेते हैं। आप लोग देखते होंगे हमेशा जागो ग्राहक जागो का रेडियो पर कैंपेन आता है, टीवी पर कैंपेन आता है सर। इसमें उस समय के जो इशूज हमारे पास आते हैं, हमें लगता है कि इस पर हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए, तो हम करते हैं, और इस तरह की बात आएगी तो हम उस पर भी करेंगे। दैट्स ग्रेट सर। सर आपने बहुत सारे क्वेश्चंस के उत्तर दिए सर, और जिस सहज अंदाज में आपने बातचीत को रखा, हमारे व्यूअर्स को बहुत सारी क्लैरिटी मिली होगी, और हम उम्मीद करते हैं कि उनको क्लैरिटी मिली होगी। अगर नहीं मिलेगी तो हम आपसे गुजारिश करेंगे, व्यूअर से भी गुजारिश करेंगे कि आपको एक मेल डालें। हाँ, वो आपको मेल डालें, आपके कम्युनिकेट कर दें, आप हमें मेल करेंगे, रिप्लाई करके दे देंगे उनको, कोई इशू नहीं है। नहीं सर, बहुत बढ़िया सर। आज हमारा जो ये 25वां एपिसोड है ये बहुत ऐतिहासिक होगा, और मेरा ये मानना है, आज से पहले मैंने किसी एपिसोड के बारे में आपसे ये नहीं कहा कि आप इसको शेयर कीजिए, हर डायरेक्ट सेलर तक पहुंचाइए, लेकिन ये जो एपिसोड है इसका उद्देश्य ये है कि डायरेक्ट सेलिंग को लेके जो गलत फहमियाँ हैं, जो मिथ हैं, वो सारे के सारे दूर होने चाहिए। सो एक एक्टिव डायरेक्ट सेलर के रूप में और एक लीडर के रूप में ये आपकी जिम्मेवारी है कि इस चीज़ों को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और सर हम लोग एक और रिक्वेस्ट करते हैं, ये चूँकि इतना बड़ा सब्जेक्ट है और गाइडलाइन आपने बनाई है, सारी चीज़ों को हम लोग आज कवर नहीं कर पाए, लेकिन जब कभी कोई स्पेशल एपिसोड होगा बिल्कुल फिर हम आपको याद करेंगे सर। बिल्कुल, मैं बिल्कुल अपना वक्त निकालेंगे, आप लोगों के साथ बैठेंगे। थैंक अब उस समय आप बताएंगे हमको कि और कहाँ तक आप उसको लेके गए। थैंक यू वेरी मच सर। आपने जो शुरुआत की है, जो नींव का पत्थर डाला है सर, आप विश्वास रखिए हम इसको आगे बढ़ाएंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग मेहनती हैं, आप लोग लेके जा सकते हैं। आप लोगों में जो जज्बा देखा मैंने ना सर, जो फायर देखा ना मैंने सर, वो मेरे को टच किया। मतलब आप कुछ भी, यू कैन डू एनीथिंग। और इस इंडस्ट्री की एक खास बात है सर, जो बहुत प्यारी बात, हमको बहुत अच्छा लगा। इस इंडस्ट्री सिर्फ आज खड़ी है और जो लोग आगे गए हैं सिर्फ और सिर्फ मेहनत और ईमानदारी। सर, जो बंदा ईमानदारी से सही डायरेक्शन में मेहनत किया है उसको इंडस्ट्री ने बहुत अच्छा मकाम दिया। हमने बहुत ऐसे लोगों को देखा, तो इसमें बहुत मेहनत है और बिल्कुल ईमानदारी। जिस रोज आपको ईमानदारी और मेहनत, दो चीजें जो फंडामेंटल, इसका दो फंडामेंटल है सर। जैसे हर एक चीज का मेकअप होता है ना, आपको जैसे लेडीज हैं, हमारी माताएं बहनें लगाती हैं, मेकअप करती हैं सर। हमारा जैसे घर को हम डेकोरेट करते हैं, उसको पेंटिंग करते हैं, सजाते हैं। हर एक चीज का एक ये होता है, डेकोरेटिव आइटम होता है। इस इंडस्ट्री का डेकोरेटिव आइटम दो चीजों में हम बयान करेंगे, एक इसकी ईमानदारी है और इसकी मेहनत है। क्या बात है सर। अगर ये दोनों जिसके पास है, ये बहुत खूबसूरत हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर, ग्रेट। और मैं अपने जो भी सुन रहे हैं उनको मैं बोलूंगा कि यही दो आप यही मंत्र अपनाइए, इंशाल्लाह आप बहुत आगे जाएंगे। जो आप सोच नहीं रहे हैं, आपको उम्मीद से ज्यादा इंडस्ट्री देगी, प्यार भी देगी, मोहब्बत भी देगी, और साथ साथ आपको जीने के लिए पैसा भी देगी। आपने गाइडलाइन के साथ में सर कामयाबी का राज भी बता दिया कि एक डायरेक्ट सेलर को कैसे कामयाब हो सकता है। सर आपने समय निकाला सर, हम आपको कुछ दे नहीं सकते, लेकिन एक छोटी सी भेंट चैट विद सुरेंद्र वत्स फैमिली की तरफ से। चलिए, थैंक यू वेरी मच सर। ये याद दिलाएगी कि सर आपने हमें सहयोग किया था और हम दोबारा फिर आपको कष्ट देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो मोहम्मद जाकिर हुसैन साहब आज हमारे मेहमान थे, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आशा की एक नई किरण दी। बहुत सारी बातें हमने की, सर ने बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में बताया कि डायरेक्ट सेलिंग कैसे बनी। आपके सवालों को भी हम लोगों ने लिया। मुझे लगता है निश्चित रूप से आपको इसका फ़ायदा रहा होगा, और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे। और जैसा कि आपको मालूम है, हर मंगलवार रात्रि 8 बजे
हम आपके बीच में उपस्थित होते हैं एक नई शख्सियत के साथ में।